परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगतकारी पेज नंबर 187। और दूध से पाप ज्यादा चोरते हैं तो दिखने लगता है। इसी तरह से दिन दिन पाप कम करते जाते तो दिन दिन चंद्रमा बढ़ता जाता है। तो पूनम तक चंद्रमा पूरा होता है तो पूनम को चंद्रमा के नाम का पाप बिल्कुल छोड़ देते। जब पूरी जो चंद्रमा की होती है और जो उसमें भी ग्रहण वगैरह डाल दे तो आधा पाप करावे तो आधा चंद्रमा घटता हो, और जो ज़्यादा पाप करा तो ज़्यादा कम दिखता। सो रोग ऐसा कि जैसे आदमी को आधा शीशी का रोग होता है और सर दुखता है, इसी तरह से जमीन माता को ये आधा शीशे का रोग जादू से किया है कि चंद्रमा को घटाता है। सो ये रोग आधा शीशे का 12 महीने रखते। एक फक्त पूनम के दिन नहीं कराते। सो पूरा अवतार दुनिया में किचा पहले ही से इस तरह से संसार में चला दी है कि अंधेरी रात चोरों ने मांगी है और सासू की बहू ने मांगी। सो अनेक कीचा इस तरह के चला दिए हैं। सो ये बनिए सूर्य चंद्रमा को ऐसे ग्रह कराते जैसे रावण सूर्य चंद्रमा को ग्रह कराता था, उसी तरह अब भी ग्रहण वगैरह पड़ता और चंद्रमा वगैरह घटता। सो टिप्पणों में सब लिखा हुआ है कि इस कदर कला चंद्रमा घटी बढ़ी और 12 महीना वे इस तरह से सूर्य चंद्रमा का ग्रहण बतला देते हैं। इसी तरह से रावण ने भी ग्रह वगैरह के टिप्पणी चला दी जैसे माजनन के टिप्पणी चला हुआ रावण के मुआफिक मौजूद है। सो जब ये कापरी पाप दपे होगा, जब सद्य की तरह से सदा पूरा चंद्रमा उगेगा और खाली बादल जो होते हैं और 10-10 और 15-15 दिन रहते हैं और महीने नहीं बरसते, उससे आदमी को बीमारी होती है, खेतों को नुकसान होता है। सो यह अक्षर जमीन को रोग है जैसे आदमी को गुजराती का रोग होता है और बादी से सब बदन अकड़ जाता है और पसली में दर्द होता है। इसी तरह जमीन को खाली बादलों का रोग होता है। इसी वजह से नाज वगैरह को रोयली गोरू हो जाता है और नुकसान होता है। सो टिप्पणों में पहले सुना देते कि गेरू और दाय वगैरह पड़ेगा जिससे धान और झाड़ वनस्पति वगैरह जल जाएगी। सो जब पाप जमीन के नाम का कराते तो जल जाते। सो ऐसे ऐसे अनेक तरह के रोग जमीन को करा दिए। जब से दुबली होगी, जिससे खाने चानी चुने गल गई, जिसे दिखती नहीं है कि जो जमीन माता को लाख तरह का रोग करा दे तो कोई ये नहीं समझे कि जमीन को रोग किया, बल्कि जानने लगते हैं कि परमेश्वर कुदरत जो कि आदमी को शरद ग्रहण का रोग हो जाए तो उसका शरीर और जीव बहुत दुख पाता है। पेज नंबर 188। और जबकि जमीन माता को दुख और रोग करते जमीन माता का जीव और शरीर दुख पाता है, परंतु संसार के लोगों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो राक्षसी पाप से जमीन को फाड़ भी देवे और दरख्तों को हवा के जोर से गिरा भी देवे या समुद्र के पानी को रोक करके आपरा बदजमी कर देते, तो उसको सब संसार के लोग ईश्वर की कुदरत कहते हैं। परंतु कोई नहीं जानता कि जमीन तो जिंदा जीव है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों को जमीन माता की शरीर की पहचान भुला दी कि जो जमीन माता का शरीर और जीव नया तरह का दुख पाता है, परंतु इस कदर कोई भी पहचान नहीं करता कि राक्षसी पाप से जमीन को दुख दे रखा है, क्योंकि जमीन माता जिंदा जीव है। सो संसार के लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ नहीं सोचने देते हैं कि इस जमीन के ऊपर चांदी सोने खान नहीं वो कहा क्योंकि जमीन तो वो की वही है। सो यह बुद्धि का शुभ है कि जो नहीं सोचने देते, क्योंकि चांदी चुनी खाने थी वो जमीन की शरीर की चर्बी थी, वो बीमारी के शुभ से गल गई है। अब जो चांदी चुनी खाने कहीं पर दिखने की भी नहीं रही और हिंदुस्तान के लोगों को तो राक्षसी पाप के शुभ से पागलों की तरह कर दिए। परंतु दूसरी विलायत के लोग और राजा बादशाह भी नहीं सोचते कि जमीन तो वो की वही और चांदी चुनी खाने कहा गई, इसका ख्याल नहीं करते। इसका शुभ यह कि रावण ने 3 लोगों की बुद्धि कैद कर दी थी और जमीन के शरीर की पहचान भुला दी थी। उसी तरह से इन सौदागर ने भी 7-8 विलायतों के लोगों की बुद्धि खराब कर दी। इसे जमीन के शरीर की पहचान किसी को भी नहीं रही है और जबकि खाने थी, जब किसी को भी धन की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब किसी को धन की जरूरत होती तो मिट्टी पत्थर की तरह से खोद खोद कर ले आते थे। सो अब इस कदर धन जमीन के ऊपर नहीं रहा कि जो खोद खोद के लावे, परंतु कहीं पर मिसाल जल फूके रुपया खर्च करके निकलवाते कि जिस कदर बाबा धन निकलवाने के रुपया खर्च करते तो रुपया का 100 रुपया होता है, इससे ज्यादा नहीं। और किसी किसी जगह पर रुपया खर्च करने से 12 आने का धन निकलता है। फिर रुपया का 12 आना होने की वजह से धन निकलवाने बंद कर दिया और जो कि टूटा हुआ धन था उसको बनियों ने अपने काबू में कर लिया और जो कि थोड़ा बहुत बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे। जय परमेश्वर परमात्मा ने।